वो सबके लिए नेता थे, हमारे लिए भी थे, जितना पूजनीय थे वो उतना समाजवादी के लिए, उतना सबके लिए थे। समाजवादी पार्टी का कोई विधायक और मंत्री आसानी से डिम्पल यादव जी से नहीं मिल सकता। वही रामपुर में उनके बड़े नेता मुसलमान समाज के आजम खान साहब लड़ रहे थे, उनके प्रतिनिधि लड़ रहे थे, वहाँ तक प्रचार करने नहीं गए, यही लखनऊ बैठे रह गए। अब उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, तो देख रहे हैं ना, गांव गांव दौड़ रहे हैं। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर लगभग सभी पार्टियां तैयार हो चुकी हैं और सबका प्रचार शुरू हो चुका है। सुभाषपा के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर इस वक्त हमारे साथ हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सुभाषपा ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है, नामांकन कब होगा, कैसे होगा? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने रमाकांत कश्यप को मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव का प्रत्याशी बनाया है और आज हमारा नामांकन होने जा रहा है। कुछ ही समय में नामांकन हो जाएगा और हमारे सभी उधर के पदाधिकारी, जिम्मेदार कार्यकर्ता, उनकी बैठक भी हमने लखनऊ में कल बुला करके किया और सभी मुख्य पदाधिकारियों को हमने विधानसभा वार जिम्मेदारियां दिया है और अलग अलग जोन बांट करके, सेक्टर बांट करके सबकी जिम्मेदारी तय किया और सभी लोग जिन समुदाय में हमने जैसा भी समझा है कि जो उन बिरादरी में जा कर के समाज को जोड़ने का काम करेगा, उनको सभी लोगों को अपने अपने हिसाब से, उनके दायरे के हिसाब से हमने जिम्मेदारियां दिया है। देखिए, मैनपुरी का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है और ये महत्वपूर्ण इसलिए हो रहा है कि आदरणीय नेताजी नहीं है और नेताजी एक व्यक्तित्व तो बहुत बड़े थे, वो सबको लेके चलने वाले थे, हर समाज को लेके चलते थे और सबको प्रतिनिधित्व देते थे, सम्मान देते थे। लेकिन अब वो नहीं है, वो सबके लिए नेता थे, हमारे लिए भी थे, जितना पूजनीय थे वो उतना समाजवादी के लिए, उतना सबके लिए थे। लेकिन वो नहीं है, अब उनके न रहते हुए समाजवादी पार्टी ने डिम्पल यादव जी को मैदान में उतारा है। अब मैं देख रहा हूँ कि पूरे समाजवादी कुनबे में कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जो मैनपुरी ज़िले का हो, वहाँ का हो, जो उनसे आसानी से मिल सकता हो। हम और आप तो छोड़ दीजिए, समाजवादी पार्टी का कोई विधायक और मंत्री आसानी से डिम्पल यादव जी से नहीं मिल सकता। जब आज की डेट में अखिलेश यादव जी से नहीं मिल पा रहा है, ठेलम ठेला है, तो फिर उनको सांसद बना लेगा तो कई सिक्योरिटी को घेरते हुए, छाटते हुए तब वो उन तक पहुँचेगा, तो गरीब अपनी समस्या कैसे रख सकता है? हमारा प्रत्याशी रमाकांत कश्यप से कोई भी आसानी से, एक आम नागरिक और ख़ास आदमी, किसी तरह का आदमी आसानी से मिल सकता है। तो जनता भी वहाँ के विचार कर रही है कि हमें मैनपुरी का रहने वाले व्यक्ति का चुनाव करना है और ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना है जो हमारे सुख दुख में रहे, हमारी मुसीबत में रहे, हमारे हर समस्या के समाधान करने के लिए हमारे साथ खड़ा रहे। अब मैं देख रहा हूँ इस चुनाव में कि अगर अखिलेश यादव जी के दूसरा कोई कैंडिडेट होता तो ये लखनऊ में बैठे रह जाते। जैसा हमने देखा कि आजमगढ़ में जब उनके भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे थे तो प्रचार करने तक नहीं गए। वही रामपुर में उनके बड़े नेता मुसलमान समाज के आजम खान साहब लड़ रहे थे, उनके प्रतिनिधि लड़ रहे थे, वहाँ तक प्रचार करने नहीं गए, यही लखनऊ बैठे रह गए। अब उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, तो देख रहे हैं ना, गांव गांव दौड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कैंडिडेट जब से मैदान में आया है, तब से जो हम पहले कहा करते थे कि एक समय आएगा कि जो नेताजी लखनऊ से कह देते थे तो पूरा कार्यकर्ता सक्रिय होकर काम करता था, अब ये घर घर जाके कह रहे हैं कि सक्रिय होकर काम करो। इसका मतलब कि ये चुनाव में ये मान रहे हैं कि हम आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी भी जिस तरह प्रत्याशी उतारा है, दो जातियों की बड़ी चर्चा है, एक तो यादव जी, एक साक्य जी की, बाकी जी किसी की चर्चा नहीं है। लेकिन बाकी जी के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, कश्यप जी के बारे में, पाल जी के बारे में, प्रजापति जी के बारे में, अर्कवंशी जी के बारे में, बंजारा जी के बारे में, वहाँ भुर्जी जी के बारे में, नायक जी के बारे में, जितने उपेक्षित जातियाँ हैं जो अति पिछड़े वर्ग की हैं, जिनकी आबादी अकेले 3.5 लाख है। 3 लाख वोट वाले की खूब चर्चा है, 2.5 लाख वोट वाले खूब चर्चा है, लेकिन 3.5 लाख वाले वोट की कोई चर्चा नहीं है। इसीलिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने पूरी रणनीति बना करके मैनपुरी के हर बूथ से हम अपने संदेश, अपने एजेंडे, जैसे हम जातिवाद जनगणना के मुद्दे को लेके जा रहे हैं, हम एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के मुद्दे को लेके जा रहे हैं, हम घरेलू बिजली के बिल माफ़ी कराने के सवाल पे जा रहे हैं और महिलाओं को जिससे ज़्यादा तकलीफ है, शराबबंदी, शराब के मुद्दे को लेकर के जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जो ख़ास तौर से मैनपुरी में ही देखा गया है कि जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार या सरकार से बाहर रहें, सांसद रहें, मंत्री रहें, विधायक रहें, वहाँ गरीबों का ज़मीन बहुत बड़े पैमाने पर लूटने का काम,
खेती अगर कर रहा है तो उनके खेती जबरदस्ती अपने हथियाने का प्रयास, तो कई तरह के अत्याचार मैनपुरी की जनता झेल रही है। अब उसको फैसला करने के लिए वक्त मिला है, जनता ने अब उनको मौका मिला है, वो उसका हिसाब करने के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी की तरफ बहुत मजबूती के साथ लोग खड़े हो रहे हैं। चूँकि देखा जाए तो मैनपुरी है, इसको सपा का एक किला माना जाता था पहले जब नेताजी थे। अब नेताजी नहीं है और जो यादव वोट बैंक था वो एक तरह से रिजर्व वोट बैंक माना जाता था समाजवादी पार्टी के लिए। क्या वो वोट बैंक बचा हुआ है या बाकी लोग भी अन्य पार्टियों को भी वोट करेंगे? देखिए, हमने देखा जब आदरणीय नेताजी चुनाव लड़ रहे थे 2019 में, तो इतिहास में पहली बार हुआ कि बहुत बड़े दुश्मन, बहन जी के जब गेस्ट हाउस कांड हुआ था उसके बाद से माननीय नेताजी किसी मंच पर बहन जी के नहीं जाते थे, ना बहन जी इनके मंच पर आते। वो ऐसा घटना था जो मैनपुरी का 2019 का चुनाव था कि बहन जी गई, डिम्पल यादव जी पैर छुए माँ बहन जी के, और उसके बाद पूरी ताकत लगाने के बाद आदरणीय नेताजी 95,000 से चुनाव जीते। तो कहीं अब तो ये चुनाव जो दिख रहा है ना, तो बहन जी साथ है ना कांग्रेस साथ है, समाजवादी पार्टी का फिर परिवार ही दिख रहा है कि हम लड़ने जा रहे हैं। तो अब 2 लाख वोट दलितों का है, 2 लाख वोट निकाल दीजिए। तो 2 लाख वोट निकालने के बाद खाली यादव जी खाली वोट देके थोड़ी जीता पाएंगे। अब 2 लाख वोट जा रहा है किधर? आधा भाजपा की तरफ जा रहा है, कुछ वोट हमारे तरफ आ रहा है, कुछ वोट जो है और लोग जो लड़ रहे हैं उनके साथ जा रहा है। तो कहीं न कहीं जो एक बड़ा वोट बैंक है दलितों का, वो जिधर शिफ्ट होगा, रणनीति का हिस्सा जिधर जाएगा मजबूती से, उधर कामयाबी मिलेगी। मुझे ऐसा भरोसा है कि समाजवादी पार्टी आदरणीय डिम्पल यादव जी अगर फिरोजाबाद से लड़ी तो हार गई, कन्नौज से लड़ी तो हार गई, तो अब मैनपुरी इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दिया है कि वहाँ के लोकल किसी उम्मीदवार को चयन न करके वो अपने अंतिम ब्रह्मास्त्र को उन्होंने चलाया है कि अब हमारी पत्नी लड़ेंगी तभी चुनाव जीतेंगे। तो इस बार मैनपुरी की जनता पत्नी जी को भी गांव-गांव दौड़ाने का प्रयास करेगी। आपने एक बहुत बड़ी बात कही है कि नेताजी जो थे वो गरीबों के नेता थे, पिछड़ों के नेता थे, जो निचले तबके के थे उनके भी नेता थे, और अखिलेश यादव से, डिम्पल यादव से मिलना बड़ा कठिन होता है। कई श्रेणी की सुरक्षा घेरे को पार करके जाया जाता है, वो भी अपॉइंटमेंट मिलता है तब। तो क्या माना जाए, नेताजी जो नेता थे और अखिलेश यादव जो इस समय नेतागिरी कर रहे हैं, ये पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए ये नेता नहीं है? देखिए, आदरणीय नेताजी का व्यक्तित्व बहुत बड़ा था, वो सबको लेके चलते थे और बहुत सारी चीज़ों को वो महसूस करते थे। हर एक ऐसे लोगों को प्रमोट करते थे जो कभी सोच नहीं सकता। अभी देखिए भाजपा के जो उम्मीदवार हैं वो भी नेताजी का ही प्रोडक्ट है, और वहाँ जितने विधायक, सांसद, मंत्री बने हैं या राजनीति में जितने दिख रहे हैं, या तो कांसीराम जी के प्रोडक्ट हैं या तो माननीय नेताजी के प्रोडक्ट हैं। तो अब इन दोनों नेताओं ने जिसको पैदा किया, आज वो नेता जो अखिलेश यादव जी के साथ खड़े हुए उनको अपमानित करना पड़ा, वो तो छोड़ दीजिए, नेताओं का अपमान तो छोड़ दीजिए, वो अपने चाचा का कितना अपमान किए। आदरणीय नेताजी के जीते रहते हुए भी उनको मंचों से भगाया गया, उनको किस तरह से अपमानित किया। लेकिन चाचा इस समय स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल, जबरदस्ती शामिल है। हमें तो आज तक नहीं समझ में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी अपने दम पर कल तक 2022 में आदरणीय नेताजी का शिवपाल जी का इस्तेमाल किया, और उसके बाद जब चुनाव संपन्न हुआ तो चिट्ठी थमा दिया कि तुम स्वतंत्र हो। और उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, देखा राष्ट्रपति चुनाव में श्री अखिलेश यादव जी ने कहा उनकी अलग पार्टी है, वो अपना स्वतंत्र हैं, वो कहीं भी दे सकते हैं, और राष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने खुल करके भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था। तो वो खुद ही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है आदरणीय शिवपाल यादव, अब कैसे ए टीम हो रहे हैं श्री अखिलेश यादव जी के साथ। तो वो ये मान चुके हैं कि बिना शिवपाल यादव जी के सहारे, बिना उनके आशीर्वाद से हमारी पत्नी चुनाव नहीं जीत सकती हैं। तो अब वो उनका सहारा लेने के लिए वो उनके सामने घुटना टेक रहे हैं कि आ जाओ, अब मैं बता दे रहा हूँ ये चुनाव संपन्न होते फिर चिट्ठी थमा दिया जाएगा कि आप स्वतंत्र हो गए, अब जाओ, आपको जहाँ जाना है जाओ। तो ये वोट लेने के लिए उनका इस्तेमाल फिर से किया जाएगा, और वो फिर से वो ये अपने कार्यकर्ताओं को ये भावनात्मक जोड़ने का प्रयास करेंगे कि नेताजी का सपना पूरा किया जाएगा, उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसलिए आप लोग डिम्पल जी को जिताइए, मेरी बहू हैं इसलिए जिताइए। ये नहीं बताएंगे कि मुझे अखिलेश यादव जी ने इतना अपमानित किया है, इतना अपमानित, तो मन में तो है उनके, लेकिन उनके कार्यकर्ता कहीं न कहीं दिल से नहीं काम करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ शरीर अपना लेकर टहलेंगे। उनके कहने पर उनके मतदाता, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो, क्योंकि वो भी जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की है वो भी शिवपाल यादव जी के बहुत करीबी है।
उन्हीं का गुरु एक शिष्य जो कहा जाता है कि उनका शिष्य है, तो वो शिष्य के लिए भी वोट मांगेंगे और अपनी बहू के लिए मांगेंगे। तो दोनों तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि ये साइलेंट रहेंगे। अभी तक पर्दाफाश नहीं हुआ है। इनके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि सूचना हो गई है कि डिम्पल जी को जिताना है। कभी तो हमने अभी तक सोचा नहीं, सुना नहीं कि शिवपाल जी कह रहे हो कि हमारे बहू को जिताना है, कभी नहीं देखा। तो अगर सार्वजनिक आप चिट्ठी जारी करते हो नेता के लिए कि आप स्वतंत्र हो, तब सार्वजनिक एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रसपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी में विधायक की हैसियत से वो जारी होता है, उनका स्टार प्रचारक। तो अब इसी से तय हो जाता है कि कितना सम्मान, वो भी कितने नंबर पर उनको सम्मान मिला है, वो भी वो देख रहे हैं, वो महसूस भी कर रहे हैं। आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि सब दिख जाएगा कि जो इनके बड़े नेता हैं, हमारे श्री प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी, ये जितने बड़े खिलाड़ी हैं, ये नहीं चाहते हैं परिवार एक रहे, और श्री अखिलेश यादव खुद नहीं चाहते हैं कि शिवपाल यादव ये हमारा परिवार एक रहे। ये स्वतः इस सब को साइडलाइन करने में लगे हुए हैं, और साइडलाइन का ही नतीजा है कि आज पूरी मजबूरी बन गए हैं शिवपाल यादव। जरूरी नहीं, मजबूरी बन गए हैं। वो मजबूरी का रिजल्ट आपके सामने जब चुनाव का परिणाम आएगा तो देखने को मिलेगा कि 2019 का परिणाम क्या था और 2022 का उपचुनाव का परिणाम क्या निकल के आएगा। खतौली और रामपुर में भी विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं, सीटें वहां पे रिक्त हैं। सुभाषपा क्या कुछ कर रही है, किन प्रत्याशियों को? देखिए, हमारा वहाँ प्रत्याशी रमेश प्रजापति हैं और रामपुर में हम प्रत्याशी जयवीर सिंह को हमने उतारा है। और ये दोनों प्रत्याशी बहुत मजबूती से, समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो प्रत्याशी है खतौली से मदन भैया, वो बाहरी उम्मीदवार हैं और कई बार के हारे हुए उम्मीदवार हैं, और उनके ऊपर 31 मुकदमे हैं, आपराधिक किस्म के आदमी हैं। और वहाँ के लोग, स्वतः खतौली के लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हमें अपने बीच का पदाधिकारी चाहिए, हम अपने बीच का विधायक चाहिए, हमें गाजियाबाद का विधायक नहीं चाहिए। तो वो जो अपराधी, जो समाजवादी पार्टी का एक चरित्र है, एक चेहरा है कि हमेशा से वो अपराधियों को संरक्षण देना, माफियाओं का साथ देना, उनको बढ़ावा देना, और वहाँ की जनता माफियाओं को सहारा नहीं देना चाहती है। वहाँ की जनता एक गरीब परिवार से प्रत्याशी जो रमेश प्रजापति हैं, जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और भागीदारी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनको अब सहारा देने के लिए अपने बीच में है। हमें लगता है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की लड़ाई बहुत मजबूती से होगी। रामपुर की बात करें तो रामपुर में क्या होगा, चूंकि आजम खां पहले से थे और उनका गढ़ माना जाता है। देखिए, वहाँ के मुसलमान तो हमें लगता है कि उब गए हैं। वहाँ हमेशा उपचुनाव हो रहा है। वजह क्या है कि जो जैसा बोता है वो वैसा ही काटता है। तो आदरणीय हमारे आजम खां साहब जैसा बोए हैं वैसा ही काट रहे हैं। तो हर एक परिस्थितियों में जिस तरह उनके साथ तमाम कोर्ट के द्वारा सजा हुई, तो यहाँ चुनाव प्रक्रिया में आ गए, तो वहाँ की जनता अभी देखा, बड़े स्टार नेता थे, बड़े मुसलमानों के रहनुमाई करने वाले थे, और स्थिति क्या थी? लोकसभा का उपचुनाव हुआ, हार गए। अब विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि वोटों देने लायक नहीं रह जाएंगे, ये घर में बैठे रह जाएंगे, वोट देने के लिए नहीं पहुंच पाएंगे। अब ये डरे हुए लोग हैं और इनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि अपने लोगों से जाकर कहते हैं कि हमें वोट दीजिए, क्योंकि अब इनका एक शिष्य लड़ रहे हैं रजा साहब। तो अब वो हमें लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी जिस तरह जुल्म, जाति, अत्याचार का जो एक नज़ीर पेश करती रही है हमेशा, अगर उससे छुटकारा नहीं पाती है तो रामपुर चुनाव हारेगी, खतौली भी हारेगी और मैनपुरी भी हारेगी। इतिहास है कि जब जब देश और प्रदेश के लोगों के मन में भय पैदा हुआ है तो उन्होंने बदलाव किया है। तो ये सब चुनाव देखिएगा समाजवादी पार्टी बड़े अंतराल से हारेगी। तो ये थे अरुण राजभर, जिनका कहना था कि मैनपुरी चुनाव में चाचा शिवपाल यादव जरूरी नहीं है, अखिलेश यादव की मजबूरी है, और सुभाषपा कड़ी टक्कर देगी समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज की खबर, और पल पल के अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है आज की खबर। खबर जहां हम वहां।